नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटम हब में। दोस्तों, आज मैंने आपके लिए छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हुए हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक के जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज के हम छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ से रिलेटेड पहला क्वेश्चन में। तो आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। इस राज्य की मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की बातें हो रही हैं। इस राज्य की परंपरागत घुमंतू जाति के साथ निम्नलिखित में से किस लोकगीत का संबंध है। परंपरागत घुमंतू जाति बोला गया, ठीक है। तो परंपरागत घुमंतू जाति के साथ कौन से लोकगीत का संबंध है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवार गीत, ठीक है। जो देवार जाति के लोग हैं उनको घुमंतू जाति के नाम से जाना जाता है और इनका जो लोकगीत है वो देवार गीत है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देवार गीत देवार जाति के लोग गाते हैं। देवार छत्तीसगढ़ की भ्रमणशील जाति या घुमंतू जाति इसको माना जाता है। देवार गीत जो है वो रुजू, ठुंगरू, मांदर के साथ गाए जाते हैं। देवार गीत मौखिक परंपरा पर आधारित है, ठीक है। यह मौखिक रूप से होता है। चलिए यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन है जो दिया हुआ है ढोला मारू। इसके बारे में भी जान लेते हैं कि ढोला मारू है क्या। तो ढोला मारू यह जो है राजस्थान की अत्यंत प्रसिद्ध लोक गाथा है, ठीक है। ये क्या है आपका लोक गाथा। अब सेकंड देख और इसमें जो है आपका सेकंड ऑप्शन पे है देवार ये तो जान लिए हम लोग। थर्ड में देख लेते हैं जवारा गीत, ठीक है। तो जवारा गीत क्या है। तो यह चैत्र माह में पुरुषों के प्रधान पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसमें देवी की पूजा अर्चना के बाद रात्रि को गीत गाने की प्रथा है, ठीक है। देवी की पूजा अर्चना की जाती है और रात्रि को गीत गाने की प्रथा है इसमें। और यहाँ पे चौथा नंबर पे दिया है धनकुल। तो धनकुल क्या है आपका। धनकुल जो है धनकुल जनजाति संस्कृति का पारंपरिक लोकगीत है। ये भी आपका लोकगीत है, ठीक है। धनकुल जनजाति संस्कृति का, जिसमें घुमरा, मटका, सूपा तथा धनुष को संयोजित कर वाद्य यंत्र का स्वरूप दिया जाता है। यह लोकगीत आदिवासी समाज के हल्बा जनजाति की महिलाओं की ओर से गाया जाता है। जो आदिवासी समाज के हल्बा जनजाति है उन महिलाओं द्वारा ये धनकुल गीत को गाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ जाते हैं। ये तो इसका आंसर जो आपका देवार गीत था वो तो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे ऑप्शन को भी देखे थे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है। यहाँ पे आप समझ जाने, इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में से किस जनजाति से परब लोक नृत्य संबंधित है। मतलब यहाँ पे जनजातियाँ दी हुई है, उसमें से परब लोक नृत्य किस जनजाति का है बोल रहे हैं। तो इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धुरवा जनजाति, ठीक है। धुरवा जनजाति का है परब लोक नृत्य। अभी धुरवा जनजाति के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो धुरवा जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है, मतलब धुरवा जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है परब नृत्य, जिसे हम सैनिक नृत्य भी कहते हैं, जिसमें पिरामिड बनाने जैसे विशेष करतब दिखाए जाते हैं। इस नृत्य में बांसुरी, ओल खाजा एवं ढोल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो ऑप्शन है उसके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है। तो इसमें से आपका माड़िया देख लेते हैं पहले कि माड़िया क्या है। तो माड़िया जनजाति, ये इसमें दो प्रकार की जनजातियाँ आती है, जिसमें एक होता है अबुझ माड़िया और बाइसन हॉर्न माड़िया, ठीक है। अबुझ माड़िया तो आप सुने होंगे, बाइसन हॉर्न माड़िया आप लेके भले नया लग रहा होगा, पर इसमें माड़िया जनजाति की दो जनजातियाँ हैं, अबुझ माड़िया और बाइसन हॉर्न माड़िया। तो अबुझ माड़िया क्या है, यह अबुझ माड़ के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं। और बाइसन हॉर्न माड़िया इंद्रावती जो नदी है ना, तो इंद्रावती से लगे हुए जो मैदानी जंगल है, तो वहाँ पे उस मैदानी जंगल में बाइसन हॉर्न माड़िया को इस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। क्योंकि वे घोटुल और खास अवसरों में नाचने के दौरान बाइसन यानी कि गौर के सींग, आप देखे होगे ना सिर के ऊपर ऐसे मुकुट लगाए जाते हैं, ऐसे दो सींग निकला होगा, तो उसको बाइसन यानी गौर सिंह भी बोलते हैं। गौर के सिंगों का मुकुट पहनते हैं, ठीक है। आप माड़िया समझ गया, धुरवा भी पता चल गया। मुड़िया देख लेते हैं। तो मुड़िया क्या है आपका।
मुड़िया जो है इसका अर्थ आदिम से होता है, आदिम। ठीक है। मुड़िया जनजाति के देवता, इनके जो देवता है वो लिंगोपेन, महादेव, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, इन सारे को माना जाता है। और इनकी बोली क्या है? मुड़िया जाति की बोली, मुड़िया जनजाति की गोंडी और हल्बी है। और इनका नृत्य क्या है? मुड़िया जनजाति का नृत्य है ककसार, मांदरी, गेड़ी, हुल्की पाटा, गेड़ी तथा एबाल तोर नृत्य। ठीक है। ये मुड़िया जनजाति जो है इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद दिया हुआ है आपका दोरला। ठीक है। तो दोरला के बारे में भी जान लेते हैं। दोरला, इस नृत्य को दोरला जनजाति के लोग विभिन्न पर्व, त्योहार या विवाह आदि पारंपरिक अवसरों पर करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य के निम्न में से किस लोकगीत में सारंगी या इकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे पूछा है कि कौन सा ऐसा लोकगीत है जिसमें सारंगी या इकतारा का संगीत वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भरथरी। ठीक है, भरथरी, इसके बारे में जान लेते हैं। भरथरी एक लोक गाथा है। इसमें राजा भरथरी और रानी पिंगला की कथा का गायन होता है। इसे सारंगी या इकतारे पर गाते हुए अक्सर देखा जाता है। और जो भरथरी गायिका थी उनका नाम है सुरुजबाई खांडे। ठीक है, इनके बारे में पूछा जाता है कि भरथरी गायिका कौन थी? फेमस भरथरी गायिका है सुरुजबाई खांडे। ठीक है, तो भरथरी एक लोक गाथा है जिसमें राजा भरथरी और रानी पिंगला की कथा का गायन होता है। एक प्रकार से इनके जो प्रेम कथा है उनके बारे में बताया जाता है। इनका ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो इनके ऑप्शन में पहले देख लेते हैं सुआ। सुआ क्या है? इस गीत में सुआ की प्रतिमा के वो बीच में रख कर गाया जाता है। आप लोग देखे होंगे ना दिवाली वगैरह के समय सुआ जो है तोता, उसको प्रतिमा को बीच में रख करके ऐसे गोल राउंड में लेडीसें जो हैं गाना गाती हैं। ठीक है। और ये आपका है यहाँ पे पंथी गीत। तो पंथी गीत क्या है? यह छत्तीसगढ़ के सतनामी जाति का परंपरागत नृत्य है। इसमें घासीदास जी के चरित्र का वर्णन तथा महत्ता को गायन तथा नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक है, जो गुरु घासीदास जी है जो सतनाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो उनकी महत्ता और चरित्र का वर्णन इस पंथी गीत के और नृत्य के माध्यम से किया जाता है। आगे देख लेते हैं आपका बांस गीत। तो बांस गीत क्या है? तो बांस गीत, इसमें जो है 1 मीटर लंबे सजे धजे बांस नामक वाद्य का प्रयोग होता है। इसे प्रायः राउत जाति के लोग गाते हैं। ठीक है, 1 मीटर करीब लंबा सजा धजा बांस रहता है। इसमें राउत जाति के लोग इसको गाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के, पूरा डिटेल दिया हुआ है, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो तृतीया मतलब अक्षय तृतीया, जो कि नाम से स्पष्ट है, जिसको छत्तीसगढ़ी में अक्ति बोलते हैं। ठीक है, अक्ति, बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय दिवस को अक्ति मनाया जाता है। अक्ति के बारे में तो जानते होंगे। अक्ति के दिन गुड्डे गुड़ियों की शादी की जाती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि इसी दिन साल भर के लिए किसान के घर नौकरी करने के लिए अनुबंधित पुराना नौकर जो है कार्यमुक्त होता है। नौकर के बदले यहाँ उसे कमैया, मतलब छत्तीसगढ़ में से कमैया, बैला चरवाहा या फिर हिस्सेदार के रूप में कृषक का सौंजिया कहा जाता है। जो बड़े किसान होते हैं उनके घर में काम करने वाले लगे रहते हैं। ठीक है, तो जो मजदूर जो रहते हैं, मतलब जिसको कमैया हम बोलते हैं, वो करीब करीब साल भर के लिए लगे रहते हैं। तो उनका एंड दिवस होता है आपका अक्ति, मतलब अक्षय तृतीया के दिन। तो उस अक्षय तृतीया के दिन उनका जो भी जिस बात पे उन लोग काम पे लगे रहते हैं, जितने धन पे उनको दे दिया जाता है। अगर वो किसान और आगे उस काम को कंटिन्यू करना चाहे तो उनके घर में और काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन उनका 1 साल अक्ति के दिन ही पूरा होता है। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। तीजा, तीजा, तीजा भी मतलब तृतीया होता है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो यह भादो माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया, कौन से? भादो माह का शुक्ल पक्ष।
और आपका अक्ति जो है बैसाख माह का शुक्ल पक्ष। तो तीजा जो है भादो माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। तीजा के दिन महादेव और माता गौरी की निर्जला व्रत के साथ पूजा करने का विधान है। ठीक है, शंकर पार्वती माता का पूजा किया जाता है और स्त्रियाँ जो है निर्जला व्रत रखती है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हरेली। तो आपका हरेली यह श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या को मनाया जाता है और हरेली जो है हमारा पहला त्यौहार माना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और है यहाँ पे भोजली। भोजली भी जान लेते हैं कि भोजली क्या है। तो भोजली जो है छत्तीसगढ़ में महिलाएं धान, गेहूँ, जौ और उड़द जैसे दाने को एक टोकनी में बोती हैं। ठीक है, तो भोजली में एक प्रकार क्या होता है, पहले एक टोकनी होता है, उस टोकनी में मिट्टी और खाद पहले से डली हुई रहती है और उस खाद में गेहूँ, जौ या उड़द के दाने कुछ भी डाला जाता है और उसके बाद सावन शुक्ल नवमी ये जो है वो सावन शुक्ल नवमी को बोते हैं और जब पौधे उगते हैं तो उसे भोजली देवी कहते हैं। जो इसमें जो पौधा आता है उसे भोजली देवी कहा जाता है और इसे रक्षाबंधन के बाद इस भोजली को नदी में विसर्जित भी कर दिया जाता है। ठीक है, उगाते कब है इसको, सावन शुक्ल की नवमी तिथि को, और इसको ठंडा कब करते हैं, नदी में विसर्जित कब करते हैं, रक्षाबंधन के बाद कर दिया जाता है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के निम्नलिखित लोकगीत में श्रृंगार रस नहीं पाया जाता है। यहाँ पे लोकगीत दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि किसमें श्रृंगार रस नहीं होता है। तो आपका यहाँ पे आंसर है आपका फाग गीत। फाग गीत में श्रृंगार रस नहीं होता। और इसमें जो है जो ददरिया सुने होंगे, ददरिया बहुत ही फेमस है। ददरिया जो है प्रेम पर आधारित है। ठीक है, प्रेम पर आधारित गीत है। भोजली तो आप लोग को पता चल गया, सुआ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है। थापड़ी नृत्य जो है कौन से जनजाति समुदाय का है बोल रहे हैं। तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरकू जनजाति। ठीक है, थापड़ी नृत्य जो है वो कोरकू जनजाति या मुंडा या कोल की प्रशाखा है। कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्यों का समूह। तो थापड़ी नृत्य जो है कोरकू जनजाति का समुदाय का नृत्य है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। मतलब यहाँ पे जनजातियाँ दिया गया है, इसमें से ऐसी कौन सी जनजाति है जो पिछड़ जनजाति के रूप में नहीं आती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परजा। परजा जो है पिछड़ जनजाति में अति पिछड़ जनजाति में नहीं आती। ठीक है, परजा। तो अति पिछड़ जनजाति में कौन कौन सी जनजाति आती है, तो इसको जान लेते हैं। तो आपका जो है इसमें इसका आंसर तो परजा। ठीक है, तो अति पिछड़ जनजाति में कौन कौन सी जनजाति नहीं आती, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है कमार, बिहोर, बिरहोर, बैगा। ठीक है, ये सभी अति पिछड़ जनजातियाँ हैं। ठीक है, कमार, बिरहोर, बैगा ये सभी अति पिछड़ जनजातियाँ हैं। और इसके अलावा भुजमाड़िया हो गया, पहाड़ी कोरवा हो गया, पंडो हो गया, भुंजिया, जो 7 जनजातियां हैं वो अति पिछड़ जनजाति है। ठीक है, एक बार और नाम ले देती हूँ। कमार, बिरहोर, बैगा, भुजमाड़िया, पहाड़ी कोरवा, पंडो और भुंजिया। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ सुमेलित करें। इस राज्य की जनजातियों के विवाह परंपरा उनके अर्थ। यहाँ पे राज्य की जनजातियाँ दी गई है, उनके विवाह परंपरा मतलब जो जनजाति है उनके विवाह परंपरा को क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है पारिंगधन दिया हुआ है क्वेश्चन, अरुतो, लमसेना, गुरावट। तो जो पारिंगधन है, तो पारिंगधन जनजाति की विवाह परंपरा को क्या बोला जाता है, आंसर बताइए। तो पारिंगधन जनजाति की विवाह परंपरा को बोलते हैं वधु मूल्य अदा कर। ठीक है, तो पारिंगधन का आएगा आपका सेकंड, वधु मूल्य अदा कर बोलेंगे। ठीक है, सेकंड यहाँ पे क्या दिया हुआ है अरुतो। अरुतो का संबंध जो है विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है। ठीक है, अरुतो में विधवा पुनर्विवाह जो है शामिल है। और यहाँ पे दिया है लमसेना। लमसेना का मतलब होता है यहाँ पे सेवा विवाह। और है गुरावट। गुरावट मतलब विनिमय विवाह, मतलब एक घर से अगर लड़की आई है तो उस घर में अपनी बेटी भेज सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है सरहुल इस राज्य के निम्न में से किस जनजाति का त्योहार है। ये जो सरहुल नृत्य है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर आपको क्वेश्चन में इसके बारे में मिल ही जाएंगे क्वेश्चन। तो सरहुल इस राज्य के निम्न जनजाति का त्योहार है, तो इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा उराव। जो उराव जनजाति है वहाँ पर सरहुल नृत्य किया जाता है। ठीक है, उराव जो है भारत की एक प्रमुख जनजाति है। ये भारत के केंद्रीय एवं पूर्वी राज्यों में बांग्लादेश के निवासी हैं। इनकी भाषा का नाम उराव है जो द्रविड़ परिवार से संबंधित है। सरहुल उराव जनजाति का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह त्योहार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है और प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के पहले महीने में पूर्णिमा के तीसरे दिन या चैत्र के पखवाड़े को मनाया जाता है। ठीक है, इसके आप व्याख्या को पढ़ लेना अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य में निम्न में से किस क्षेत्र में धातु कला के निर्माण के लिए जनजातियों द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर। ठीक है, बस्तर के कोंडागांव में, बस्तर में धातु कला के निर्माण के लिए जनजातियों द्वारा भ्रष्ट मोम पद्धति अपनाई जाती है। बस्तर के जनजातियों द्वारा इसका प्रयोग जो धातु कला के निर्माण में होता है भ्रष्ट मोम पद्धति से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य के बिरहोर जनजाति के प्रमुख देव कौन से हैं। तो जो बिरहोर जनजाति है वे सूरज देव को मानते हैं। ठीक है, जो बिरहोर जनजाति के लोग हैं सूरज को प्रमुख देव मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य का मंगरोहन गीत किस प्रकार का गीत है। तो इस राज्य का जो मंगरोहन गीत है वे संस्कार गीत है। ठीक है, तो मंगरोहन गीत जो है विवाह संस्कार के अवसर पर गाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे ही हमारे और ऐसे वीडियो में बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।